जय भीम मित्रों। इतिहास गवाह है कि इस देश के अंदर एक समय बहुजनों का शासन हुआ करता था। जब इस देश में बहुजनों का शासन था तब यह देश सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था और पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। उस काल में भारत बुद्धमय था और बहुजन राजाओं की वीरता व पराक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। लेकिन विदेशी ब्राह्मण आर्यों ने इन राजाओं के खिलाफ साजिशें रचना प्रारंभ कर दिया और साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाकर तथा छल कपट से इन राजाओं की शक्तियों को कमजोर किया और इस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और हमारे राजाओं की हार पर त्योहार बनकर तैयार कर दिए। आज हम और आप अपनी ही पराजय को त्योहारों के रूप में मना रहे हैं और अपने असली इतिहास से भटके हुए हैं। आज हम आप लोगों के सामने होली की एक ऐसी खतरनाक काली सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे जानकर शायद आप होली जैसे त्योहारों को मनाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद ने भी होली पर एक ऐसा ओपिनियन प्रस्तुत किया जो पूरी तरह से मनुवादियों के पाखंड का पर्दाफाश करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। हम आपको चंद्रशेखर के उस बयान के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले हम आपको होली की असली सच्चाई के बारे में बताना चाहेंगे। आपको सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। करीब 3100 वर्ष ईसा पूर्व यूरेशिया की एक क्रूर जाति जिसे आर्य कहा जाता था भारत में पहुंची। यूरेशिया यूरोप और एशिया के बीच का क्षेत्र है जो आज भी काला सागर के आसपास स्थित है। इस बात के कई प्रमाण मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए DNA रिपोर्ट 2001 नामक लेख पढ़ा जा सकता है। आर्य लोग भारत क्यों आए, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। कई इतिहासकारों ने इस विषय पर अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन किसी भी सिद्धांत का ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भीम संघ की शोध टीम ने अपने अध्ययन में पाया कि आर्य खुशी खुशी या लूटपाट के इरादे से भारत नहीं आए थे। वास्तव में वे एक हिंसक और विध्वंसक प्रवृत्ति की जाति थे, जिनके कारण यूरेशिया के लोगों का जीवन अस्थिर हो गया था। आर्य लगातार वहां के लोगों को लूटते और मारते थे, जिससे वहां अराजकता फैल गई। स्थानीय शासक ने इस समस्या से निजात पाने के लिए आर्यों को एकत्र कर उन्हें देश निकाला दे दिया। इन सभी को एक विशाल नाव में बैठाकर समुद्र में छोड़ दिया गया। इस निर्वासन के दौरान उन्होंने अपनी स्त्रियों और बच्चों को अपने साथ नहीं लिया। इतिहास में जब किसी पुरुष को देश निकाला दिया जाता था तो उसकी स्त्रियों और बच्चों को उसके साथ नहीं भेजा जाता था। यह तथ्य आर्यों के निष्कासन से जुड़ी कहानी को पुष्ट करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और यूरेशिया की प्राचीन कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। आर्यों के यूरेशियाई मूल के कई प्रमाण मौजूद हैं, जैसे कि उनकी भाषा का रूस की भाषा से मिलना, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और मंत्र शास्त्र, जो वास्तव में मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। DNA परीक्षणों से भी इसकी पुष्टि हुई है। भारत में इस विषय पर 2 प्रमुख DNA अध्ययन हुए हैं। पहला अध्ययन माइकल बामशाद द्वारा किया गया था, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी थी। दूसरा अध्ययन राजीव दीक्षित नामक व्यक्ति ने स्वयं किया था। इन शोधों में निष्कर्ष निकला कि ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय वर्ग के लोग वास्तव में यूरेशियाई मूल के हैं। अगर धार्मिक ग्रंथों को आधार माना जाए तो यह स्पष्ट होता है कि आर्य समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे। ऋग्वेद, भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति की अवधारणा से संकेत मिलता है कि आर्यों को समुद्र में भटकने के बाद कहीं धरती दिखाई दी। इसी कारण हिंदू धर्म ग्रंथों में यह सिद्धांत मौजूद है कि धरती की उत्पत्ति जल से हुई। उस समय भारत के मूल निवासी सरल, सभ्य और उन्नत संस्कृति के लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता उस काल में दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ के मूल निवासी सांवले, लंबे और बलशाली होते थे।
इसके विपरीत आर्य ठंडे प्रदेश से आए थे, जहां कम धूप पड़ने के कारण उनकी त्वचा का रंग गोरा था। वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की है कि ठंडे इलाकों के लोगों की त्वचा आमतौर पर हल्की होती है। इसी गोरे रंग को आधार बनाकर आर्यों ने स्वयं को देवता घोषित कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने भारत पर आधिपत्य स्थापित करने की योजना बनाई। आर्यों ने मूल भारतीय सभ्यता को नष्ट करने और अपनी संस्कृति थोपने का हर संभव प्रयास किया। वे छल कपट और धोखे में निपुण थे, जिसके कारण कई मूल निवासी उनकी चालों में फंस गए। आर्यों ने भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत, उसकी नारी शक्ति को अपना पहला लक्ष्य बनाया। वे आधी रात को आक्रमण कर धन संपत्ति के साथ साथ मूल निवासियों की महिलाओं को भी पकड़कर ले जाते थे। आगे चलकर ब्राह्मणों ने कई प्रथाओं को जन्म दिया, जो धीरे धीरे परंपराओं में बदल गईं। इसी कारण आज भी भारतीय महिलाएं सामाजिक शोषण की शिकार हैं। भारत के मूल निवासी शासक आर्यों के यज्ञ, बलि और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के विरोधी थे, क्योंकि इनसे पशुधन, अनाज और अन्य संपत्तियों की हानि होती थी। आर्यों द्वारा आयोजित इन अनुष्ठानों की आड़ में अनैतिक कार्य किए जाते थे। ऋग्वेद को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि आर्य धर्म के नाम पर किस हद तक अधार्मिक कार्यों में लिप्त थे। इन अनुष्ठानों में सोमरस नामक मदिरा का सेवन किया जाता था। वहीं गाय, बैल, घोड़े, बकरी और भेड़ जैसे जानवरों की बलि देकर उनका मांस खाया जाता था। पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के नाम पर सार्वजनिक रूप से अनैतिक आचरण किया जाता था। ये प्रथाएं कालांतर में परंपराओं में परिवर्तित हो गईं। यदि इन परंपराओं के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो ऋग्वेद के दशम मंडल, अथर्ववेद, सामवेद, देवी भागवत पुराण, वराह पुराण जैसे धर्म ग्रंथों को पढ़ा जा सकता है। एक समय आर्यों ने भारत के एक शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण किया और वहां अपनी सत्ता और संस्कृति स्थापित करने की चेष्टा की। राजा हिरण्यकश्यप ने आर्यों की अमानवीय संस्कृति का विरोध किया। नागवंश से संबंधित हिरण्यकश्यप ने अपने धर्म के अनुसार आर्यों को अधार्मिक और अनैतिक घोषित कर दिया तथा उनके मत को स्वीकार करने से मना कर दिया। आर्यों ने उसे झुकाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यहां तक कि आर्यों के प्रमुख राजा ब्रह्मा और विष्णु तथा उनके सेनापति इंद्र को भी राजा हिरण्यकश्यप ने बार बार पराजित किया। राजा हिरण्यकश्यप इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने तथाकथित देवताओं की राजधानी अमरावती पर अधिकार कर लिया। जब आर्य राजा हिरण्यकश्यप को युद्ध में नहीं हरा पाए तो उन्होंने छलपूर्वक उसे मारने की योजना बनाई। एक षड्यंत्र के तहत विष्णु ने राजा हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी, लेकिन इसके बावजूद आर्यों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप के प्रजा ने आर्यों की सत्ता मानने से इनकार कर दिया और उनके भाई हिरण्याक्ष को अपना नया राजा स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आर्यों की योजना विफल हो गई। राजा हिरण्याक्ष भी एक अद्वितीय योद्धा थे, जिनका सामना युद्ध भूमि में कोई भी आर्य नहीं कर सका। उनके भय से आर्य पलायन कर गए। हिरण्याक्ष ने अमरावती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उनके पराक्रम से भयभीत आर्यों ने उन्हें मारने के लिए एक नई साजिश रची। इस बार आर्यों ने राजा हिरण्याक्ष की पत्नी रानी कियादू को अपने षड्यंत्र का हिस्सा बनाया। विष्णु नामक आर्य ने छलपूर्वक रानी कियादू को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे अपने संतान की मां बनने पर मजबूर किया। विष्णु भेष बदलकर राजा की अनुपस्थिति में रानी से मिलता रहा। राजा हिरण्याक्ष अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, जिससे उन्हें इस बात का पता नहीं चला। समय बीतने पर रानी कियादू ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्याक्ष की व्यस्तता का लाभ उठाते हुए विष्णु ने बचपन से ही प्रहलाद को आर्य संस्कृति की शिक्षा देनी शुरू कर दी। इस कारण प्रहलाद ने नागवंशी धर्म को अस्वीकार कर दिया और आर्य परंपराओं को स्वीकार कर लिया। जब राजा हिरण्याक्ष को यह ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र नागवंशी धर्म से विमुख हो गया है, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु के प्रभाव के कारण प्रहलाद पूरी तरह आर्य मत में लीन हो चुका था। परिणाम स्वरूप
पिता पुत्र के बीच लगातार मतभेद बढ़ने लगे और संघर्ष होने लगा। आर्यों ने एक गहरी साजिश रची कि राजा हिरण्याक्ष की हत्या कर दी जाए और उनके पुत्र प्रहलाद को कम उम्र में राजा बना दिया जाए। इससे पूरा लाभ आर्यों को ही मिलने वाला था, क्योंकि रानी कियादू पहले ही विष्णु के प्रभाव में थी और प्रहलाद छोटा था। ऐसे में असली शासन विष्णु का ही होता। इस षड्यंत्र की जानकारी किसी तरह हिरण्याक्ष की बहन होलिका को लग गई। वह साहसी और निडर महिला थी। परिस्थिति को भांपकर उन्होंने निर्णय लिया कि प्रहलाद को कहीं दूर ले जाया जाए ताकि आर्य अपनी योजना में सफल न हो सके। एक रात होलिका प्रहलाद को लेकर राजमहल से निकल गई, लेकिन आर्यों को इस बात की भनक लग गई। उन्होंने होलिका को अकेले घेर लिया और पकड़कर उसके चेहरे पर रंग लगाकर राजमहल के पास ही आग में जिंदा जला दिया। होलिका की मृत्यु हो गई और प्रहलाद फिर से आर्यों के कब्जे में आ गया। इस घटना को आर्यों ने चमत्कारी घटना के रूप में प्रचारित किया कि जो आग में कभी नहीं जल सकती थी वह जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। लेकिन असलियत यह थी कि आर्यों ने प्रहलाद को पाने के लिए होलिका की हत्या कर दी थी। आर्य हिरण्याक्ष का सामना युद्ध में नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने धोखे से उसे मारने की योजना बनाई। एक दिन विष्णु सिंह का मुखौटा लगाकर दरवाजे के पीछे छिप गया और जब हिरण्याक्ष पास आया तो विष्णु ने अचानक तलवार से उसके पेट पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह यह सुनिश्चित किया गया कि किसी को यह पता न चले कि राजा की हत्या किसने की। इस छलपूर्वक षड्यंत्र के जरिए आर्यों ने राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के राज्य को हड़प लिया और प्रहलाद को राजा बनाकर वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। हमारे पूर्वज इस घटना को याद रखते हुए होली को एक शोक दिवस के रूप में मनाते थे। जिस प्रकार किसी की मृत्यु के बाद उसकी चिता की परिक्रमा कर उस पर गुलाल अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार होली पर प्रतीकात्मक रूप से होलिका की चिता जलाकर गुलाल अर्पित किया जाता था। यह हमारे पूर्वजों के बलिदान को याद रखने का एक तरीका था, जिन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। लेकिन विदेशी आर्यों यानी ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों ने इस ऐतिहासिक तथ्य को नष्ट करने के लिए इसमें विष्णु और नृसिंह अवतार की कहानी जोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि आज हम अपने ही पूर्वजों को बुरा मानने लगे और उन आक्रमणकारी आर्यों को देवता मानने लगे। ये विदेशी आर्य खुद को सुर कहते थे क्योंकि ये सोमरस नामक मदिरा का सेवन करते थे। हमारे पूर्वज जो शराब नहीं पीते थे, उन्हें इन्होंने असुर कहकर बदनाम कर दिया। इन आर्यों ने अपने डकैत गिरोह के सरदारों को देवता घोषित कर दिया और उनकी सेनाओं के मुखियाओं को अलग अलग अवतार बताकर वेद पुराणों में उनका महिमा मंडन किया। यही कारण था कि आर्यों के ये गिरोह भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां के राजाओं को छलपूर्वक मारते रहे और उनके राज्यों पर कब्जा करते रहे। उन्होंने हर क्षेत्र के शासकों को असुर बताकर वहां जीतने वाले अपने सेनापतियों को अवतार घोषित कर दिया। आज स्थिति यह है कि हम उन्हीं काल्पनिक वेद पुराणों की कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं, जिनमें हमारे पूर्वजों के हत्यारों को देवता और अवतार के रूप में दिखाया गया है। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम अपने ही पूर्वजों को राक्षस और दैत्य मानकर उनकी निंदा कर रहे हैं। वेदों और पुराणों में लिखा गया है कि सारे देवता लाखों वर्ष पुराने हैं और वे घोड़ों की सवारी करते थे, जबकि विष्णु का वाहन गरुड़ था। लेकिन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य यह बताते हैं कि घोड़ा और गरुड़ भारत में नहीं पाए जाते थे। ये विदेशी आर्य ही इन्हें अपने साथ लाए थे। इससे यह साबित होता है कि विष्णु और उसके सारे अवतार वास्तविक नहीं बल्कि गढ़े हुए पात्र हैं। आर्यों ने अपने शासकों और सेनापतियों को ही देवता और अवतार घोषित कर दिया ताकि वे भारतीयों पर अपनी सत्ता कायम रख सकें। अब समय आ गया है कि हम अपने देश के असली इतिहास को पहचानें और अपने उन पूर्वजों का सम्मान करें जो असुर या दैत्य नहीं बल्कि वीर और पराक्रमी योद्धा थे। हमें यह समझना होगा कि जिन व्यक्तियों को हमने देवता मान लिया है वे वास्तव में हमारे पूर्वजों के हत्यारे हैं। इसलिए हमें उनकी पूजा और प्रतिष्ठा का बहिष्कार करना चाहिए और अपने वास्तविक इतिहास को
फिर से स्थापित करना चाहिए। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर ने कहा, होली को आज एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही दर्दनाक और अन्यायपूर्ण है। यह त्योहार वास्तव में हमारे पूर्वजों की पराजय और उनके साथ हुए अत्याचार का प्रतीक है। मनुवादियों ने अपने षड्यंत्रों को छिपाने और हमारे वास्तविक इतिहास को मिटाने के लिए इसे उत्सव का रूप दे दिया, ताकि हम अपनी ही हार को भूलकर जश्न मनाते रहें। हमारे पूर्वज वीर, साहसी और महान शासक थे, जिन्होंने आर्यों की क्रूरता और अन्याय का विरोध किया, लेकिन छल और षड्यंत्र के माध्यम से इन विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे राजाओं और योद्धाओं को धोखे से मार डाला और फिर हमारे समाज को गुलाम बनाने के लिए झूठी कहानियां फैलाईं। राजा हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका इस षड्यंत्र के सबसे बड़े शिकार थे। जिस होलिका को मनुवादियों ने एक दुष्ट और अत्याचारी स्त्री के रूप में चित्रित किया, वह वास्तव में एक वीरांगना थी, जिसने अपने भतीजे प्रहलाद को आर्यों के षड्यंत्र से बचाने की कोशिश की थी। लेकिन आर्यों ने उसे अकेला पाकर आग में जला दिया और इस घटना को इस तरह से प्रचारित किया कि जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। राजा हिरण्यकश्यप, जिन्होंने आर्यों की धूर्तता और उनकी अमानवीय प्रथाओं को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया, उन्हें भी छल से मार दिया गया। जब आर्य युद्ध में हारने लगे तो उन्होंने कायरता का रास्ता अपनाया और विष्णु ने सिंह का मुखौटा पहनकर दरवाजे के पीछे से राजा को वार कर मौत के घाट उतार दिया। इतिहास को तोड़ मरोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से पेश किया गया कि असली नायक खलनायक बन गए और असली अत्याचारी देवता बन गए। आज होली पर होलिका दहन मनाकर हमारे पूर्वजों के बलिदान का मजाक उड़ाया जाता है और हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारे इतिहास का सबसे काला दिन था। हमें यह समझना होगा कि होली हमारा त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे पूर्वजों पर हुए अन्याय की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे नायकों को झूठ और छल से मिटा दिया गया। अब समय आ गया है कि हम इस षड्यंत्र को पहचानें और अपने इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देखें। हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना है, न कि उनकी हार और हत्या के दिन को उत्सव के रूप में मनाना है। इसलिए हमें इस त्योहार से दूर रहना चाहिए और अपनी वास्तविक विरासत को फिर से स्थापित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। होली एक ऐसा त्योहार है जो सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से भी बहुत हानिकारक है। हर साल होली के दौरान लाखों टन लकड़ी जलाई जाती है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। जंगलों से पेड़ों की कटाई होती है, जिससे न केवल वन्य जीवों का आवास नष्ट होता है, बल्कि प्रदूषण भी बढ़ता है। आग से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है, जिससे सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रंगों से खेलना जितना मजेदार लगता है, उतना ही खतरनाक यह हमारी त्वचा, आंखों और स्वास्थ्य के लिए होता है। आजकल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर रंग केमिकल्स से बने होते हैं, जिनमें लेड, मरकरी, कॉपर सल्फेट और अन्य जहरीले पदार्थ होते हैं। ये रंग त्वचा पर जलन, एलर्जी और बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही पानी में घुलने के बाद ये रसायन जल स्रोतों को भी प्रदूषित करते हैं, जिससे नदियों और झीलों का पानी जहरीला हो जाता है। होली के दिन पानी की भारी बर्बादी होती है। जहां एक ओर देश के कई हिस्सों में पानी की किल्लत बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर होली के दौरान हजारों लीटर पानी सिर्फ रंग खेलने और नहाने में बर्बाद कर दिया जाता है। यह न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट को और बढ़ा देता है। सामाजिक दृष्टि से भी होली के कई नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। इस दिन अक्सर शराब और नशे का सेवन बढ़ जाता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। कई जगहों पर लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी और अभद्रता की घटनाएं बढ़ जाती हैं। यह त्योहार खुशियों की जगह कई लोगों के लिए डर और असहजता का कारण बन जाता है। इसके अलावा होली के बहाने जातिवाद और भेदभाव की घटनाएं भी सामने आती हैं। कई जगहों पर दलित और वंचित समुदायों को इस त्योहार में भाग लेने नहीं दिया जाता,
या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यह त्योहार सामाजिक भेदभाव को और गहरा कर देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम परंपराओं को आंख मूंद कर न अपनाएं, बल्कि उनके प्रभावों को समझें। अगर होली मनानी भी है तो हमें इसे पर्यावरण के अनुकूल और समाज के लिए सुरक्षित बनाना होगा। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, पानी की बर्बादी से बचें और किसी भी तरह की हिंसा या अभद्रता से दूर रहें। अगर हम सच में खुशियां मनाना चाहते हैं तो हमें समाज और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखना होगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।